कि जिसने कहा जिस घर को यहोवा ना बनाए बनाने वाले की मेहनत सारी व्यर्थ रहेगी। तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ जा सकता है अगर तुम यहोवा की अगुवाई में नहीं हो। आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्ति को डांटता हूं, बैरी जादू टोने की शक्ति को डांटता हूं। सारी अंधकार की शक्तियां जल जाए, बैरी की शक्तियां जल जाए, जादू टोने की शक्तियां जल जाए। हे परमेश्वर, आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर, मैं बड़े फल की इच्छा रखता हूँ, बड़ा फल इनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आज से 2000 साल पहले बाइबल में लिखा था कि अगर तुम ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी। आज से 2000 साल पहले सुलेमान ने लिखा था कि अगर तुम ज्यादा मीठा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। परमेश्वर की आत्मा ने लिखवाया था बाइबल में 2000 साल पहले। कितने साल पहले? 2000 साल पहले। आज तो आप टेस्ट करते हो लेबोरेटरी में जाके और आपको पता जाता है कि आपको शुगर हो गई है। पर नीति वचन में एक बात लिखी है, 25 अध्याय घर जाके पढ़ना, 27 वचन में लिख लो। परमेश्वर का दास परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से लिखता है अगर तुम ज्यादा मीठा खाओ तो तुम्हें बीमारी हो जाएगी। जितने साइंटिस्ट वो करते हैं, क्या नाम उसका, जो भी खोज करते हैं, जब वो बाइबल में उस चीज को ढूंढते हैं तो वो सब सच निकलती है। भजन संहिता में जब ये धरती, उससे पहले लिखा था कि धरती घूमती है। किसने खोज की धरती घूमती है? क्या नाम था साइंटिस्ट का? उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? इसने खोज की थी कि धरती घूमती है। उसका नाम नहीं मुझे पता। 1300 ईस्वी में, मेरे ख्याल से 1200 में इसने खोज की थी कि धरती घूमती है। पर बाइबल में जब बाइबल लिखी, भजन संहिता लिखी, तो दाऊद पहले ही लिखता है कि धरती घूमती है। अगर हम बाइबल को पढ़े ध्यान से तो बाइबल हमें ऐसी बातें सिखाएगी। एक लड़की थी 18 साल की और वो मन बुद्धि थी, और 18 साल की उम्र में भी टोटली पागल थी, कोई सुध बुद्ध नहीं थी। और वो बड़ी, जब वो जाती थी चर्च में तो और उसने अपने बाल ऐसे गिरा देने, ऐसे बच्चों की हरकतें करनी। 18 साल के बाद भी उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, कुछ नहीं किया। और एक दिन प्रभु का दास उसके सिर पर हाथ रखता है और अचानक उसके जीवन में हीलिंग हो जाती है और वो ठीक हो जाती है। और जब वो दूसरे हफ्ते आती है तो वो ऐसी लड़की आती है, ऐसे कि नॉर्मल लड़की होती है। और उसके बाद उस लड़की को परमेश्वर इस्तेमाल करता अपने कामों में, और वो बड़े बड़े काम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करती है। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी उसके जीवन में। एक मन बुद्धि को परमेश्वर इस्तेमाल करता है बुद्धिमान बनाकर। और उसका बड़ा कारण क्या था? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर हम लोगों से बात करता है, आपसे भी करता है, मुझसे भी करता है, आप सबसे बात करता है। बस फर्क इतना है कि हम उस आवाज को पहचानते हैं और आप उस आवाज को पहचान नहीं सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? साढ़े चमुच के बोल दे। केड़ी भाषा बोली जाती? अगर इंग्लिश बोली जाए तो समझोगे आप? आपने डोगरी कहां से सीखी? कहां से सीखी? बोलो, डोगरी कहां से सीखी आपने? दादी से, दादे से, स्कूल में पढ़ाई की, जैसे भी होगा आपने सीखी। अगर आप डोगरी की जगह अगर आपको इंग्लिश बोली जाए, आपको समझ आएगी? नहीं समझ आती, क्योंकि आपकी भाषा जो है, मातृभाषा, वो डोगरी है और आप डोगरी को समझ सकते हैं। और डोगरी आपने कहां से सीखी? किताबों से सीखी होगी, दादी से सीखी होगी, दादे से सीखी होगी, या अपने परिवार से सीखी होगी।
इस तरह ही आपको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए सबसे पहले अपने अगुवे की बात सुनना जरूरी है, और उसके बाद उससे भी ज्यादा जरूरी है बाइबल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि बाइबल आपको यह सिखाती है कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है। जब लोगों के लिए प्रोफेटिक होता है, लोग सोचते हैं शायद एंटरटेनमेंट के लिए होता है। जब मैं आपको कई बार प्रोफेटिक देता हूं, आपको लगता है शायद पास्टर ने ऐसे बोल दिया। परमेश्वर मुझे पिक्चर भी दिखाता है, उस व्यक्ति के बारे में भी दिखाता है, पर मैं नाम नहीं लेता। परमेश्वर मुझे ये भी दिखाता है कि ये क्या करेगा घर जाके। मैंने अपनी वाइफ को बोला एक दिन, मैंने बोला एक व्यक्ति के जीवन में ये घटना घट रही है, शैतान उसके जीवन में ये काम कर रहा है, देखना हो अगर वो तौबा नहीं करेगा तो काम गलत होंगे। और फिर हमें एक दिन पता चला कि वाकई उसने थोड़ा गलत काम किया, क्योंकि जब परमेश्वर परफेक्टिक आपके जीवन में देता है, परफेक्टिक क्या होता है? भविष्यवाणी, या आपके बारे में कुछ बताता है, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर के दास पौलुस अपने बेटे आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहता है, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है उसके लिए तो अच्छी लड़ाई लड़। अब तुझे परमेश्वर ने यह बता दिया कि तेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है। अब तुझे अपने जीवन में आशीष को पाने के लिए, शैतान से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। और जब तुम वचन से बाहर चले जाओगे तो परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। और जब परमेश्वर काम नहीं करेगा तो बाइबल कहती है, अय्यूब ने कहा, जिस बात से मैं डरता हूं वही बात तो मुझ पर आन पड़ती है। अय्यूब ने एक बात कही, उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। पर जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने मेरे साथ बात की। उसने कहा, अय्यूब को तो मैंने इतना कुछ दिया था, मैंने तो लिया नहीं उसका कुछ। अय्यूब के बेटे किसने मारे? परमेश्वर ने कि शैतान ने? हैं? अय्यूब के भेड़ बकरियां किसने मारी? परमेश्वर ने कि शैतान ने? आसमान से आग किसने उतारी थी उस वक्त? परमेश्वर ने कि शैतान ने? शैतान ने। जो कुछ भी, अगर आप उस वचन को 11 पढ़े तो अय्यूब के जीवन में जो भी घटित हुआ वो शैतान की वजह से हुआ। फिर अय्यूब ये कहता, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। मेरी सोच ये कहती है कि अय्यूब को घुटनों पर बैठकर लड़ना चाहिए था वहां प्रार्थना में। किसकी तरह? इसहाक की तरह, मूसा की तरह, कि परमेश्वर तूने दिया पर तू ले नहीं सकता, ये लेने वाला शैतान है, मैं तेरे नाम से डांटता हूं और मुझे वो सब चीजें वापस चाहिए। मेरी सोच ये कहती है, जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, जो प्रभु ने मुझे रेवोल्यूशन दिया, जो प्रभु ने मुझे लाइट दी, प्रभु ने मुझसे ये कहा कि अगर अय्यूब घुटनों पर आकर मांगता, अगर अय्यूब घुटनों पर आकर दोबारा घोषणा करता, अगर अय्यूब घुटनों पर आकर दोबारा अंगीकार करता, तो जो कुछ उसके जीवन में घटित हुआ था मैं उसे खत्म करता और उसे दोबारा वापस करता। पर अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने अपने आप को कोसा, अपने आप को बुरा भला कहा। किनकी वजह से कहा? अब ध्यान दो, अपने दोस्तों की वजह से। जब तुम लोग अपने रिश्तेदारों की, अपने नजदीकी संबंधियों की, अपने किसी फैक्ट्री में काम करने वाले भाई की आवाज को सुनते हो और अपने अंदर लेकर जाते हो, तो पवित्र आत्मा की आवाज तुम कभी नहीं सुन सकते, क्योंकि बाइबल कहती है, एक वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन 20 अध्याय 17 वचन। अब तुम क्यों पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते? अब क्यों तुम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते? उसकी बात हम यहाँ करेंगे। हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि परमेश्वर बात करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे साथ बात करता है, पर वो करता कैसे है? उस चीज को हम सीख रहे हैं अब। नीति वचन 20 अध्याय 17 वचन। क्या लिखा आपकी बाइबल में? सब जन पढ़ेंगे। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकटों से भर जाता है।
पता सही तो नहीं है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, मन की सब बातों की खोज करता है। वचन सही तो नहीं जान। है 20 का 27 है, यहाँ गलत लिखा मैंने, सॉरी। बीस का 27 में क्या लिखा, सब जन पढ़ते हैं। क्या लिखा? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। वे मन की सब बातों की खोज कौन करता है? मनुष्य का आत्मा यहोवा का। किसका आत्मा? किसका? मनुष्य कौन है? हैं? आपका आत्मा क्या है? किसका? किसका? आपका आत्मा किसका दीपक है? परमेश्वर का। आगे क्या लिखा? वे मन की सब बातों को, वे मन की सब बातों की कौन खोज करता है? किसकी? मनुष्य की आत्मा की सारी बातों को। इसलिए बाइबल कहती है जब परमेश्वर बात करता है तो वह मनुष्य की आत्मा के साथ बात करता है। किसके साथ बात करता है? वो तुम्हारे दिमाग के साथ बात नहीं करेगा, वो तुम्हारे शरीर के साथ बात नहीं करेगा। और शैतान एक बात चाहता है कि तुम परमेश्वर की आवाज को मिस कर दो। वो इसलिए मिस कर दो ताकि तुम छुटकारा ना पाओ, ताकि तुम चंगाई ना पाओ, ताकि तुम बरकत ना पाओ, ताकि तुम स्वर्ग ना जाओ। यीशु धर्म बदलने नहीं आया। अब जब मैं बाइबल पढ़ता हूं मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं सोचा शायद यीशु ईसाई बनाना आएगा, पर अब मुझे असली पता चला यीशु क्या करता है। यीशु तो आत्मा के साथ बात करता है, यीशु तो हमें दर्शन देता है, यीशु तो हमें प्रकाश देता है, यीशु तो बातें करता है। और ये शैतान कहता है धर्म बदल दिया। क्यों? क्योंकि शैतान को एक बात मालूम हो गई है कि अगर आप तुम प्रभु की अगुवाई के आत्मा के अनुसार चलने शुरू हो जाओगे तो प्रभु तुम्हारे साथ बात करेगा। और वो सबसे पहले क्या करता है? तुम्हारे अपने ही किसी आदमी को भेजता है, तुम्हारे माइंड को करप्ट करता है, तुम्हारे किसी नजदीकी को भेजकर, अच्छा यार मैं सुनिया तू चर्च जाने लगा, अच्छा मैं सुनिया तू ईसाई बनी है, अच्छा मैं तो सुनिया यार तू धर्म बदल लिया। और आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिमाग में बुरी बुरी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। अब आपकी जेठानी बोलती है तूने धर्म बदल लिया, आपका भाई बोलता है तूने धर्म बदल लिया, क्योंकि शैतान अब उनको इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारी विंडो को करप्ट करने के लिए, तुम्हारे फोन में वायरस डालने के लिए, तुम्हारी बॉडी में पाप डालने के लिए। क्योंकि पौलुस क्या कहता तुम शरीर की और आत्मा की और प्राण की सारी मलिनता को उतार फेंको। क्योंकि शैतान तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे प्राण को और तुम्हारी आत्मा को गंदगी देना चाहता है ताकि तुम प्रभु की आवाज को मिस कर जाओ। जब मैंने पहली बार प्रभु की आवाज सुनी थी तो मुझे प्रभु की आवाज डायरेक्ट आसमान से आई थी, पर मैंने उस आवाज को परखा था। कैसे? वचन के द्वारा। क्योंकि आवाजें शैतान की भी बहुत ज्यादा आती हैं। परमेश्वर के एक दास किसी के घर में खाना खाने गए, और जब खाना खा रहे थे उस बहन ने बोला परमेश्वर ने मेरे साथ आज बात की है। उसने बोला हाँ जी बताओ क्या बात की है। जब वो बातें बता रही थी तो जब परमेश्वर के दास ने उन बातों को वचन से परखा तो सारी बातें वचन के विपरीत थी। और उन्होंने बोला ये जो बातें तुम्हारे साथ हुई है परमेश्वर ने नहीं की है, ये शैतान ने की है। क्योंकि अगर तुम आवाज को परख नहीं सकते हो तो तुम तब भी अपनी जिंदगी में खत्म हो जाओगे। आवाज को परखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? वो ये है, बाइबल। तुम्हारे बच्चे कहां से पढ़ते हैं? पढ़ाई कहां से करते हैं? हैं? अगर वो किताबें ना पढ़े तो क्या हो जाएगा? फेल। क्या हो जाएंगे?
जब वो फेल हो जाएंगे तो क्या वो तरक्की कर सकते हैं? क्या वो सियाने हो सकते हैं? क्या वो बढ़ सकते हैं? आने वाले समय में क्या करेंगे फिर वो? मजदूरी किनकी? लोगों की गुलामी करेंगे। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जब मसीह लोग वचनों को नहीं पढ़ते हैं, वचनों के प्रकाशन को नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखे वचन इसे लोगोस कहते हैं, और जब वचन पढ़ते पढ़ते जो दिल की पट्टियों पर छप जाता है, दिल की पट्टियां मतलब जब आत्मा के अंदर से एक आवाज आती है कि आज परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है, उसे हम कहते हैं रेमा वचन। पर रेमा तब तक नहीं मिलता जब तक हमें लोगोस मालूम नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक तुम्हारे बच्चे को बाइबल, जब तक तुम्हारे बच्चे को स्कूली शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा, चाहे वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, जितना मर्जी पढ़ा लिखा क्यों नहीं है, अगर वो पढ़ाई नहीं करे वो कुछ नहीं कर सकता। आने वाले सालों में अपना बिजनेस करके हो सकता है तरक्की पाले, पर बहुत सी बातों को मिस कर जाएगा, क्योंकि हमारी जनरल नॉलेज, हमारी ऐसी बहुत सी बुक्स होंगी जहां से वो कुछ चीजें सीख सकता था शॉर्टकट। वैसे ही परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर आपकी आत्मा के साथ बात करने के लिए उसने क्या कहा? मनुष्य का आत्मा मेरा क्या है? लाइट। आपकी लाइट, आपकी ज्योति जो चमकेगी वो परमेश्वर आपकी आत्मा में डालेगा। और शैतान ये बात चाहता है कि आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका प्राण क्या कर दिया जाए? करप्ट कर दिया जाए। इसलिए वो क्या करता है? आपके नजदीकी संबंधियों को, भाई बहनों को, आपके करीबियों को इस्तेमाल करता है ताकि आपके अंदर एक वायरस डाला जाए, और फिर आपके दिमाग में सालों, आपके दिमाग में हजारों सवाल आते हैं। और जब वो सवाल आना शुरू हो जाते हैं तो आपका आत्मा जो है ठंडा हो जाता है। जब आत्मा ठंडा हो जाता है, शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है। शरीर गर्म हो जाता है तो आपकी आत्मा कभी भी प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकती। इसलिए वो आपके ज्यादा नजदीकियों को ज्यादा इस्तेमाल करता है शैतान, ताकि आप यहोवा की आवाज को मिस कर जाएं। और जब यहोवा की आवाज मिस हुई तो आप लड़ाई हार गए। क्योंकि कैसे हारे? क्योंकि दाऊद ने सारी लड़ाइयां जीती जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनता रहा। जिस दिन उसने शरीर में जीना शुरू किया वो हार गया। वो सब युद्ध, वो सब लड़ाइयां दाऊद ने दोबारा लड़ी जो उसने 17 साल की उम्र से पहले लड़ी थी या उसके बाद लड़ी थी। वही जंगल में जाना एक राजा होने के बाद। अगर आप प्रभु के आत्मा के चलाए चलेंगे तब भी आप जीत सकेंगे। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं कामयाब होने का। आप अपने कामों को, अपनी चीजों को ज्यादा अहमियत मत दें। आप सबसे पहले पवित्र आत्मा को प्रथम स्थान पर रखें। आप आत्मा में जीना शुरू करें। जब तक आप शरीर में जिएंगे कोई फल नहीं आएगा, पर जैसे आप आत्मा में चलेंगे, उसने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जा। परिपूर्ण का क्या मतलब है? परिपूर्ण का मतलब यह है जब तू खाना खाने बैठता है तो तू उतना ही खाना खाता है जितना तेरा पेट सेटिस्फाइड हो जाता है। जब तक तुम्हारा पेट सेटिस्फाइड ना हो जाए तुम कभी भी 2 रोटी खा के नहीं उठते। अगर तुम 4 रोटी खाने वाले हो तो, क्योंकि तुम्हें क्या है? सेटिस्फाइड नहीं हो तुम, सेटिस्फेक्शन नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम संतुष्ट नहीं हो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब यही है, जब तक तुम आत्मा में पूरे भर ना जाओ, आत्मा में संतुष्ट ना हो जाओ, तब तक प्रार्थना की हजूरी में बैठे रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जब तुम उस आत्मा की हजूरी से बढ़कर उठोगे, तुम्हारे 90% काम अपने आप सफल हो जाएंगे यीशु के नाम से। तुम्हारे फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो। तुम प्रभु की आवाज को मिस कर रहे हो। जो लाइट, जो ज्योति तुम्हारी आत्मा के अंदर चमक रही है, तुम उसे चमकना नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम्हारा पति क्या कर रहा है? तुम्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कैसे? तो चर्च जानी, तो साई बनी, तुम्हारे हजारों लोग होंगे, तुम्हारे पास हजारों सवाल लेके आएंगे। जैसे वो सवाल तुम्हारे अंदर जाएंगे, जब ब्लड के अंदर कोई चीज जाती है तो एक बात याद रखना, जब ब्लड में भोजन जाता है तो भोजन क्या करता है? तुम्हें एनर्जी देता है। जब तुम्हारे ब्लड के अंदर कोई चीज चली जाएगी तो वो फल लेकर आएगी, क्योंकि तुम मिट्टी से बनाए गए हो। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था मैं मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने अनुसार और मिट्टी से रचूंगा। और मिट्टी में जब कोई भी चीज बोई जाती है वो फल लेकर आती है। और शैतान तुम्हारे अंदर वो चीजें बोना चाहता है जहां से तुम फल ना लाओ। इसलिए मसीह लोगों के जीवन में फल नहीं है।
तुम लोगोस पढ़कर फल नहीं ला सकते। लोगोस तुम्हें ज्ञान दे सकता है, पर तुम्हें जब तक तुम बाइबल एक बच्चे की तरह पढ़ते नहीं रहोगे, बच्चों को पढ़ते नहीं रहोगे, और जब तक एक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता पढ़ते पढ़ते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पीएचडी करते हैं, और जब वो पीएचडी करते हैं उनके नाम क्या अगर डॉक्टर लग जाता है, मास्टर डिग्री क्या लग जाता है। पर वही बच्चा जब 10वीं क्लास में था, 12वीं में था, कॉलेज में था, या फर्स्ट में था, सेकंड में, थर्ड में था, तो वो किसी के द्वारा पढ़ता था, उसका एक टीचर था। आज मसीह लोग क्या करते हैं, हजारों अपने मेंटर बना रखे हैं जी, कितने दास उनकी अगुवाई कर रहे हैं, हजारों दास उनकी अगुवाई कर रहे हैं, हजारों लोगों का प्रचार सुन रहे हैं वो। जब तुम ऐसा करोगे कभी भी आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाओगे। किसी एक टीचर की अगुवाई में, किसी एक मेंटर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करो, ताकि वो तुम्हारी अगुवाई कर सके और तुम परमेश्वर की आवाज को सुन सको। समझ आ रही है? समझ आ रही है? यूसुफ क्या था? एक 17 साल का लड़का, एक गड्ढे से निकला, मिस्र में बेचा गया, इनकम सोर्स जीरो, मिस्र की गुलामी में था, वो गुलामी में रहकर क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। और जब वो गुलामी में भी प्रार्थना कर रहा था तो बाइबल कहती है उसके पास प्रकाशन हुआ। प्रार्थना के द्वारा क्या आया? उसके बाद ज्योति आई, यीशु मसीह की। जब उसके बाद ज्योति आई तो एक दिन राजा को दर्शन आया। जब राजा को दर्शन आया तो उस दर्शन का किसी ने अर्थ नहीं बताया, और बताया तो किसने बताया? यूसुफ ने। जब यूसुफ ने उसका अर्थ बताया तो यूसुफ उसी रात एक गुलामी से निकलकर दूसरे दिन उसी स्टेट का राजा बन गया था, यीशु मसीह के नाम से उसी देश का राजा बन गया था। पर कैसे बना? आत्मा की अगुवाई से। तुम सोचते होंगे मैं रात को 2 बजे ऑटो चलाकर अपने पैसे इकट्ठे कर लूंगा, हाँ जी मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं कह रहा हूं तुम फेल हो जाओगे। तुम सोचते होंगे मैं पूरे दिन काम कर कर क्या नाम उसका मेहनत कर कर कामयाब हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं तुम फेल हो जाओगे। मैं प्रभु का दास कह रहा हूं यू आर फेलियर। कि उसने कहा जब तक यहोवा घर को ना बनाए, बनाने पाने की सारी मेहनत व्यर्थ है। तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी जब तक तुम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकोगे। तुम्हारा ऑटो चलाना, तुम्हारा